2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स या मोटा अनाज वर्ष के तौर पर घोषित किया गया है। केंद्र सरकार बढ़ चढ़कर इस अनाज को प्रोत्साहित कर रही है और इसके प्रचार और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। वहीं मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था भी आगे आई है, जिसने मिलेट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल 2023 को देश की प्रथम सबसे बड़ी मिलेट क्रांति साइकिल रैली निकाली, जो राजधानी से शुरू होकर चमोली के मुंदौली गाँव में समाप्त हुई। मैं तो यही कहूँगी कि एक हमारी बहुत छोटी सी कोशिश है कि इस तरीके से अवेयर किया जाए, जो बाहर रह रहे हैं उनको भी अवेयर किया जाए कि मिलेट्स क्यों हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और जो गांव में रह रहे हैं उनको भी उसकी वैल्यूज़ बताया जाए। उसको एक हीन भावना के साथ उस अन्न को ना देखा जाए, बस कि उसकी वैल्यूज़ को समझा जाए। तो इस समय हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम छोटे बच्चों से लेकर मीडियम वर्ग से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इस संदेश को अपना पहुँचा पाएँ, यही हमारा प्रयास रहेगा। हाँ जी, उत्साह तो क्यों नहीं होगा। एक रिवर्स पलायन का भी हमने इसमें संदेश दिया है, क्योंकि ये यात्रा हम देहरादून से गाँव की तरफ ले जा रहे हैं, तो रिवर्स पलायन का ये संदेश भी हमारा रहेगा कि चलो अब चलें गांव की ओर। ये यूं ही चलता रहेगा। ये जो रैली है ये 16 तारीख मुंदौली पहुंचेगी, 17 तारीख को सबकी वापसी होगी। उसके बाद ये कारवां यूं ही चलता रहेगा और मिलेट मिशन भी हमारा यूं ही चलता रहेगा। रिस्पांस तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने कल भी देखा होगा कि किस तरीके से कम 1000 लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। यहाँ पे बैसाखी का मेला भी चल रहा था, पर उसके लिए भी इन लोगों ने कम से कम 1000 लोग पहले से वहाँ पे इकट्ठा कर रखे थे कि जहाँ से हम करंट ट्रैक की एंट्री होती थी, वो बाई चांस आंधी तूफान आ गया तो वो प्रोग्राम थोड़ा सा उनको डिले करना पड़े। रात को आपने देखा होगा कि हम जैसे डिनर किया, डिनर के बाद हम लोग वहाँ पर गए तो बहुत ही अच्छी तादाद में वहाँ पे भीड़ थी, चाहे बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर लेडीज से लेकर हर छोटे से लेकर बड़े तक बहुत उत्साह था सब लोगों में। और उन्होंने हमारी पूरी टीम को वहाँ पे इनवाइट किया, मंच दिया और मंच में सब लोगों को सम्मानित किया। और इस मिलेट के लिए जो हमारा जन जागरण का अभियान था, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। वहीं अब उत्तराखंड सरकार भी मिलेट को लेकर कई कार्यक्रम कर रही है। देहरादून में सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला में आयोजित श्री अन्न मिलेट महोत्सव 13 मई से लेकर 16 मई तक आयोजित किया गया। 4 दिन तक चले इस श्री अन्न महोत्सव में प्रदेश भर से हजारों किसानों ने प्रतिभाग किया। प्रदेश में मिलेट के उत्पादों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ कृषि विभाग की तरफ से आयोजित इस अन्न महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रिबन काट कर की गई। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके विशेष अनुरोध पर और आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया और श्री अन्न अब घर घर का अन्न बनता जा रहा है। जो हमारी पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न उगाया जाता था, जिस प्रकार से उसको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है। और आज श्री अन्न को लेकर यहाँ पर श्री अन्न महोत्सव प्रारंभ हुआ है, जिसमें लगातार अगले 4 दिनों तक लगातार मंथन होगा श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए, श्री अन्न की मार्केटिंग के लिए और श्री अन्न के उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम ये अन्न महोत्सव करेगा। मैं बधाई देता हूँ अपने किसान भाइयों को कि जो लंबे समय से मड़वा, झिंगोरा, कोदू ऐसे तमाम जो हमारे यहाँ के व्यंजन थे, गहर, कुलत और भट्ट, ऐसे अनेकों जो वो उत्पाद लगातार उत्पादित करते रहते थे, लेकिन उनको बाज़ार नहीं मिल पाता था। उनको बाज़ार मिलेगा, उनको एक नई पहचान मिलेगी। और ये श्री अन्न हर प्रकार से पौष्टिक भी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। इसलिए मैं श्री अन्न महोत्सव सभी को, किसान भाइयों को और हमारे आयोजकों को सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्राकृतिक रूप से जो है वो श्री अन्न की और प्राकृतिक खेती होती रही है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर अभी भी उस प्रकार के उन्नतशील और शुद्ध बीज एक धरोहर के रूप में उत्तराखंड के भीतर हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको हम ले जाकर के उत्तर प्रदेश में लगाना चाहेंगे। यद्यप उत्तर प्रदेश में अभी भी 11 लाख हेक्टेयर के भीतर हम श्री अन्न की खेती करते हैं और इस साल 46,000 मीट्रिक टन की खरीदारी भी हम लोगों ने MSP पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। राज्य के भीतर हम लोगों ने भी श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए 186 करोड़ रुपए की योजना हम लोगों ने लाया हुआ है, जिसके भीतर किसानों को निःशुल्क मिनी किट से लेकर के उनकी प्रोसेसिंग, उनकी मार्केटिंग, उनके प्रशिक्षण और उनकी ब्रांडिंग तक की उसके भीतर व्यवस्था रखी गई है। जिस अभियान को हम शुरू कर रहे हैं, आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड ने श्री अन्न महोत्सव के 4 दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को एक पूरी ताकत देगा, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया था। आज ये श्री अन्न दुनिया के मंच पर, वैश्विक मंच
पर आज स्वीकार्यता उसकी बड़ी है। इसके लिए असल क्या है कि एमएसपी एक अलग प्रश्न है। अगर उपयोग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, तो एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक मिलेट्स को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उस दिशा में जो केंद्र सरकार के लिए आवश्यक है, वो कदम केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर उठा रही है। आज मिलेट्स के सारे गुणों का अच्छी तरह से मूल्यांकन करने के बाद जो मोदी जी ने 2023 को मिलेट्स ईयर डिक्लेयर किया है, अपने आप में अद्भुत है। हमारे वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इसकी पैदावार होती है और आज उसकी कीमत, उसके विटामिन्स, उसमें क्या क्या हैं, उसकी कैलोरीज, सारे साइंटिफिक तरीके से उसका आभास आज सारे लोगों को है, ज्ञान हो गया है। ये हमारी आर्थिकी को मजबूत करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेहत के लिए आवश्यक तत्व चाहिए, वो तत्व हमको इससे उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिए ये एक ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाया है। देश भर में सारी राज्य सरकारें आयोजन तो कर ही रही हैं। आर्मी में भी मिलेट्स लेना अनिवार्य कर दिया है। एक मात्रा फिक्स की है कि इतना प्रतिशत तक आप मिलेट लेंगे। आज पंचतारा होटलों में, जिसको हम बहुत हल्के में लेते थे पहले, मडवा, झिंगोरा, ज्वार, बाजरा, वो पंचतारा होटलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज जो पहले गरीबों का भोजन समझकर हल्के में लेते थे, आज वो अमीरों का भोजन हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है करना। मोटे अनाजों के संरक्षण से हमारे जीवन की रक्षा होगी। मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए मोटे अनाज की रक्षा की, उसकी अभिवृद्धि की, जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। उत्तराखंड सरकार ने जो ये पहल की है, बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसा ही पहल पूरे देश में होनी चाहिए। उत्तराखंड में पहले से ही मोटे अनाज की खेती की जाती है, लेकिन मिलेट का सही दाम न मिलने पर और इसके प्रति जागरूकता न होने पर इसकी खेती धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन अब पीएम मोदी के 2023 को मिलेट वर्ष घोषित करने पर लोग मिलेट के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था मिलेट को लेकर गांव-गांव तक लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं श्री अन्न के प्रोत्साहन और उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में स्टेट मिलेट मिशन के अंतर्गत 73 करोड़ रुपए की बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंडवा, झिंगोरा जैसी फसलों को पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ावा देकर कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भी विभाग के संकल्प को दोहराया है।